अब तक आपने देखा अभय के कहने पर प्रिया राहुल और नंदिनी के बीच गलतफहमी के बीज बोने में कामयाब हो जाती है। नंदिनी अपने परिवार को राहुल की सच्चाई बताती है और ये रिश्ता टूट जाता है। अभय रिश्ते के टूटने से बहुत खुश होता है। अभय राजवीर जी को नंदिनी के साथ ब्लड डोनेशन कैंप में भेजता है और सुई लगने पर दर्द में राजवीर जी नंदिनी का हाथ पकड़ लेते हैं, पर अचानक एक कॉल के आने से वो वहाँ से हड़बड़ी में निकल जाते हैं। अब आगे जीना, 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 लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये फूल देकर तुम मेरा गुस्सा शांत कर दोगे, तुम सॉरी, दैट्स नॉट गोना वर्क। लो, अगर तुम प्रिंस हो तो मैं तुम्हारी प्रिंसेस हूँ, राइट? इसलिए हर गलती की सजा जरूर मिलेगी। You'll have to pay for this। पहली गलती, मुझे 1 महीना इंतजार कराने के लिए मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन दूसरी गलती, प्रॉमिस करके भी लंदन ना आना, उसके लिए नो माफी, ओके? और तीसरी गलती, मेरे बुलाने पर इतना नखरा दिखाने के लिए डेफिनेटली नो माफी, ओके? ओके, सॉरी। वैसे सिर्फ सॉरी नहीं, सॉरी के साथ कैंडल लाइट डिनर भी चाहिए। Can we have breakfast, lunch, dinner tomorrow? अभी जाना है, कुछ जरूरी काम है, प्लीज। I said no. Candle light dinner tonight. Okay. Yeah? Come on. अभय, आप हमें ये बताने के लिए अभी फोन कर रहे हैं? मैम, हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप में ही उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राजवीर अभी तक नहीं आए, इसलिए आपको फोन कर रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक सोर्स ने मुझे बताया है कि वो अपने किसी गेस्ट के साथ होटल में। Guest? Yes, her name is Gina. Some girl from London. मैम, हमें राजवीर को समझाना होगा। अभी तो मैंने जैसे तैसे बात संभाल ली है, लेकिन शायद आगे ना संभाल पाऊँ। उनकी जितनी भी अभी तक पॉजिटिव इमेज बनी है, वो किसी लड़की की वजह से डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। और अगर ये खबर रूलिंग पार्टी के हाथ लग गई, तो वो इस खबर को उनकी इमेज को गिराने के लिए जरूर इस्तेमाल करेंगे। एटलीस्ट इलेक्शंस तक हमें इस लड़की को राजवीर की लाइफ से दूर ही रखना चाहिए। ठीक है, हम राजवीर से बात करते हैं इस बारे में। श्योर। थैंक यू। अभय जी, राजवीर जी आए? नहीं, अभी तो नहीं। क्यों? वो ठीक तो है ना? ऑफ कोर्स ठीक है, उन्हें क्या हो सकता है। आप घर जाइए, आराम कीजिए। जी नहीं, वो आ जाए फिर मैं चली जाऊंगी। नंदिनी, आप जाइए, वो किसी इंपॉर्टेंट काम से गए हैं, शायद वापस ना आए। ओके, टेक केयर। सर, आपको नहीं लगता कि नंदिनी राजवीर जी की कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही है? क्या फर्क पड़ता है, एज लॉन्ग एज वो हमारे काम आ रही। ये सब क्या है राजवीर? आप ब्लड डोनेशन कैंप से यूं अचानक उठ के क्यों चले आए? कम से कम अपने पब्लिक इमेज के बारे में तो आपको सोचना चाहिए। राजवीर, ये कैसा लग रहा है?
माँ, माँ, वो एक जरूरी काम से जाना पड़ा। आई एम सो सॉरी। वो जरूरी काम लंदन से आए गेस्ट के साथ था ना? हाँ माँ, आपको कैसे? कौन है वो गेस्ट? माँ, शी इज जीना, लंदन से आज ही आई। इसीलिए आपको लंदन वापस जाना था ना? माँ, जीना और कॉन्सर्ट दोनों के लिए ही जाना था। जीना ने हमारी कॉन्सर्ट अरेंज करवाया था। ठीक है, आज रात को ही जीना से हम डिनर पर मिलना चाहते हैं। जी। बाय। माफ कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में। वही जो आप कहते हैं कि नो ह्यूमन बीइंग इज परफेक्ट। राजनीति में बिना आग का धुआं बनाया जाता है, परफेक्ट नेता ही ढूंढना पड़ता है। क्या करें, आजकल जनता को अपने लीडर में रोमियो देखना अच्छा नहीं लगता। और इंद्रराज जी को अगर इसके बारे में पता चल गया तो वो कल की हेडलाइंस में ये न्यूज छपवा देंगे। और हमने जो राजवीर की पॉजिटिव इमेज जनता के सामने बनाई है, उस पर इस खबर का बुरा असर होगा। माँ, दादी,